और एक क्लास चेंज कर दी क्या? शुरू करें क्लास? लाइव करो। ऐसा क्यों कर दिया भाई चेंज? काम चल रहा है। आगे आ जा। हेलो, आगे आ जा। नहीं नहीं, ये आ जा, जल्दी आ जा। बैठ आगे। फोटो थी ना, मैंने आपको इमेज भेजी है, लगा दी। इस पे आ गई? ठीक। लास्ट में हमने लिखा था तारे का निर्माण, ऐसा ही है ना? तो आज तारे के निर्माण को पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है? और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें संभावना है कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाए, ठीक है ना? तो तारे के निर्माण में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तारा जो है हाइड्रोजन के बादलों से शुरुआत होती है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा इस क्षेत्र होता है जहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और कुछ थोड़ी सी उसमें क्या होती है हाइड्रोजन के अलावा, हीलियम। नहीं, इसको यहीं बैठाओ, यहीं बैठाओ। ये इतना उपद्रवी व्यक्ति है जिसकी कोई हद नहीं है। बैठा के बैठिए, बैठ। इससे बचकर रहना है। नए बच्चे जो आए, पुराने वाले सब जानते हैं इसको, है ना? ये अभी देखो, मैं मुझे लगा था कि यार अब नए बैच में आया ना तो ये थोड़ा सुधर के आया होगा। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर। मुझे लगा था, तो उम्मीद थी कि तू सुधर के आया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ उन दो को बातों में लगा लिया आते एक साथ तुरंत। हाँ हाँ, ही हूँ शुरू हो गया इसका ना। बेटा तुझे आगे ही बैठना है ना, जब तक इस दुनिया में मैं हूँ और क्लास में तू है, जब तक आगे ही बैठना है ना? तो सीट चेंज करनी नहीं है। धरती पलट सकती है, लेकिन अपना यही सिस्टम चलेगा, है ना? तो हाइड्रोजन होती है कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में, वहां पर क्या होती है, हीलियम। और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण। और उस आकर्षण की वजह से क्या होती है, टक्कर शुरू होती है। और हाइड्रोजन जो गैस है उसके जब परमाणु आपस में टक्कर मारते हैं, तो उस आपसी टक्कर की वजह से और क्या होता है कि उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन सी रिया? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन शुरू होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय संलयन शुरू जब होगा, तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन जब होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के परिणाम स्वरूप, और न्यूक्लियर फ्यूजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये शुरू हो जाती है, इमिशन होता है एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। और मतलब ऊर्जा और प्रकाश, लाइट, ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? तो उस ऊर्जा और प्रकाश जो है वो उत्पन्न होते हैं। और ये जो ऊर्जा और प्रकाश से युक्त जो क्षेत्र होते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। ऐसे क्षेत्र या ऐसे गैसों के गोले जिनमें क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ना? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और क्या हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, उसे ही हम तारा बोलते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया होता है, हीलियम में, है ना? भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम था? सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर उनको कहते हैं। और एस चंद्रशेखर के द्वारा, भारतीय वैज्ञानिक एस, इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी बाद में इनको मिला था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने तारों के ऊपर स्टडी की, और तारों के ऊपर स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि यदि कोई भी तारा है और उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से ज्यादा है, जितना सूर्य का द्रव्यमान है उससे कितना गुना ज्यादा है, 1.44 गुना, तो वह कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन तारे में, और फिर न्यूट्रॉन तारा किस में कन्वर्ट होता है, ब्लैक होल में। और अगर इससे कम रहता है तो वो कन्वर्ट होता है व्हाइट ड्वार्फ में, श्वेत वामन में। और श्वेत वामन किस में कन्वर्ट होता है, ब्लैक ड्वार्फ में, है ना? तो ये इन्होंने बताया था, ठीक है? तो चंद्रशेखर सीमा का संबंध तारों से है ना? ये भी ध्यान रखना। अभी हम लिखेंगे सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को, लेकिन मोटी मोटी इमेज आपके दिमाग में बनी होगी कि मोटी मोटी इमेज ये बनी होगी कि सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या शुरू होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से किसकी उत्पत्ति होती है, तारे की। और तारा जब उत्पन्न होता है तो लास्ट में तारे का एंड कब होगा, जब सारी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीलियम में, ठीक है? पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी, तो वो क्या बनेगा फिर आपका तारा जो है, या तो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा,
या फिर क्या बनेगा, आपका व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है ना। तो ये तारे का अंत होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, है ना, और चार्ट में 3 चरण लिखवाए थे। एक लिखवाया था सबसे पहले आदि तारे का निर्माण, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। दूसरा लिखवाया था तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। और तीसरा लिखवाया था तारे का अंत, है ना, या तारे का अंतिम चरण या तारे का जीवन का अंतिम चरण। 3 स्टेप लिखवाई थी। तो सबसे पहले हमें लिखना है कौन सा, चरण 1, स्टेज 1 लिखनी है, स्टेप 1 लिखना है, जिसमें किसका निर्माण होता है, आदि तारे का निर्माण। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐसे लिखेंगे, स्टेज 1 आप लिख लो इसमें, और आप इसमें लिख दो आदि तारे का निर्माण। आदि तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। स्टार का इंटरवल ऑफ लाइफ कितना होता है, वो डिपेंड कर देगा कितना बड़ा तारा है ना। हर तारे का अपना अपनी उम्र होगी। हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो लंबे समय तक उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन चलेगा, और अगर हाइड्रोजन कम होगी तो वो थोड़े समय के लिए होगा। तो तारे की उम्र डिपेंड करेगी उसके आकार में, साइज में, ठीक है। तो लिखो इसमें आप एक लाइन लिखो, प्रारंभ में आकाश गंगाओं में, हिंदी वाले पहले लिख लो फिर इंग्लिश वाले, है ना। प्रारंभ में आकाश गंगाओं में, प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ, मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी, कुछ हीलियम गैस, कुछ हीलियम गैस थी, जिसका तापमान, तापमान बहुत ही कम था, कम था। इनिशियली गैलेक्सीज कंसिस्ट, इनिशियली गैलेक्सीज कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन with some helium gas and had very low temperature, very low very low temperature। सबसे पहले हाइड्रोजन होगी, कुछ क्या होगी, हीलियम होगी, और फिर क्या होगा, उसका तापमान काफी क्या रहेगा, कम रहेगा, तापमान काफी कम होगा सबसे पहले। गैस के इन, दूसरी लाइन लिख दो, गैस के इन बादलों को निहारिका, निहारिका नेबुला कहा जाता है, कहा जाता है, जिसमें, जिसमें धूल कण और
धूल कण और गैस के कणों ने गैस के कणों ने एक स्थान पर एक स्थान पर संघनित होकर एक स्थान पर संघनित होकर सघन बादलों का सघन बादलों का निर्माण किया। सघन बादलों का निर्माण किया। निर्माण किया लिखा। these clouds of these clouds called these clouds called पीछे करना है क्या? of gases called nebula in which जल्दी लिखो भाई, थोड़ा स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, चैप्टर बहुत बड़ा है ये। इसमें से एक क्वेश्चन कम से कम मानो नहीं, कई बार दो क्वेश्चन भी पूछने की संभावना रहेगी, है ना। क्या हो गया भाई? लिखा सबने? ये सबने लिख लिया ना। निर्माण किया, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लो भाई। इन विच dust particles and gas particles in which dust particles and gas particles condensed at one place and formed clouds form clouds। ये बादलों का निर्माण कर लेंगे, मतलब ये निहारिका का क्या हो गया, एक निर्माण हो गया, बादल बन गए। किसके बादल बने हैं? इन बादलों में क्या क्या है? धूल के कण हैं, और कौन सी गैस है मुख्य रूप से? हाइड्रोजन। और उसके साथ थोड़ी बहुत गैस कौन सी भी है? हीलियम भी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि सबसे पहले ये बादल बने गैस के। अब इन बादलों के बीच में क्या होगी? टक्कर होना शुरू होगी धीरे धीरे। और शुरुआत में, अच्छा एक बात और, विशेष बात, सबसे पहले प्रोटोस्टार बन रहा है। प्रोटोस्टार का एक बात ध्यान रखना, जब ये बादल बहुत सघन हो जाएंगे, बहुत डेंस क्लाउड बन जाएंगे, तो ये जो डेंस क्लाउड पहली बार जो बनते हैं, मतलब एनर्जी एमिट होने से पहले, ऊर्जा के उत्सर्जन होने से पहले, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने से पहले, नाभिकीय संलयन शुरू हो उससे पहले जो बादल बनते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार, या उसको हम आदि तारा बोलते हैं। आदि तारा ब्लैक, गहरे रंग का, काला नहीं कह सकते, गहरे रंग का एक क्लाउड होता है जिसमें एनर्जी का इमिशन कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये सब जो है हाइड्रोजन गैस हो गई, धूल के कण हो गए, ये सब पदार्थ कैसे, कहां से आया? तो जब सिंगुलरिटी में क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था ना भाई। जो शुरुआत में ब्रह्मांड था वो एकल बिंदु के रूप में था, एक सिंगुलरिटी थी, सारा पदार्थ एक जगह पे हुआ करता, पूरा मटेरियल। और जब विस्फोट हुआ था तो उसी विस्फोट से ये सारी गैसें आई थी, उसी विस्फोट से क्या आए थे? धूल के कण आए थे, है कि नहीं है? तो ये दिमाग में है ना, ये कहां से आया था? तो वो बिग बैंग के बाद में आया था, बिग बैंग से आया था। ठीक है ना। तो अब अगला पॉइंट लिखो आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन बादलों इन बादलों के गैस के अणुओं इन बादलों के गैस के अणुओं के मध्य अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल था।
बल था। द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स ऑफ दीज क्लाउड्स was also very high, also very high, was also very high, was also very high। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में क्या था, बहुत ही ज्यादा था। अगला पॉइंट लिखो हिंदी वाले बच्चे। मैं ना इनको फ्लो चार्ट में बता लिखा सकता था आपको ना, पहले ये हुआ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक स्लाइड के अंदर ही सारी बात आ सकती है। लेकिन मैं आपको वैसे नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपको पूरी थ्योरी इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल ऐसे इमेज की तरह छप जाएगा, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ज्यादा बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा और बाद में समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, इसलिए मैं पूरी थ्योरी को लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। चलो इसके बाद लिखो, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द नेबुला, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चलो मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं इसको ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कारण निहारिका में संकुचन, निहारिका में संकुचन, निहारिका में संकुचन होने से, होने से यह एक सघन पिंड में बदल गई, यह एक सघन पिंड में बदल गई, बदल गई, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है, जिसे प्रोटोस्टार कहा या आदि तारा कहा गया, जिसे आदि तारा कहा गया, जिसे क्या कहा गया, आदि तारा कहा गया, जिसे आदि तारा कहा गया। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निहारिका में क्या हुआ, संकुचन हुआ, और जब संकुचन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगी, सघन पिंड बनेगा, और उसको क्या कहेंगे, आदि तारा, प्रोटोस्टार कहेंगे। अभी एनर्जी का इमिशन शुरू नहीं हुआ है अभी। तो इसका मतलब आप ये भी तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि आदि तारा ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। स्टेटमेंट में कभी आ जाए, है ना, तो स्टेटमेंट में कभी आ जाए तो आप कर सकते हैं इसको। लिखा, चलो गुड। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लो, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, ड्यू टू द, इंग्लिश वाले लिख दो, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेबुला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नेबुला। मैं सबके नोट्स चेक करूंगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखे होने चाहिए, है ना, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबुला, ऑफ द नेबुला, ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू वेरी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। It turned into dense body, dense body, which was called, which was called
which was called protostar, which was called protostar, which was called protostar. ठीक है, संकुचन हुआ, क्या बन गया, प्रोटोस्टार बन गया। प्रोटोस्टार एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात का। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, इसका मतलब वो बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे तौर पर कभी ना कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आप लिखो, लिखो प्रो आदि तारा, हिंदी वाले बच्चे लिख लो पहले, आदि तारा दिखने में, दिखने में विशाल काली गेंद, विशाल काली गेंद, विशाल काली गेंद की तरह लगता है, काली गैस की गेंद, काली गैस की गेंद, काली गैस की गेंद की तरह लगता है, की तरह लगता है, परंतु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, प्रोटोस्टार लुक्स लाइक, प्रोटोस्टार लुक्स लाइक, लुक्स लाइक के आगे क्या होगा, प्रोटोस्टार लुक्स लाइक वाओ, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, लाइक ह्यूज ब्लैक बॉल ऑफ गैसेज, ऑफ गैस कर लो, विच डज नॉट एमिट, डज नॉट एमिट लाइट, लाइट। तो इतना कमजोर कैसे है भाई, तो उठाए जब दिखाए मुझे, खाना देते हैं घर वाले, अरे इसको बैठा लो, 100 ग्राम का छोरा है ये बेचारा, इसको तुम बैठा नहीं पा रहे हो, तुम थोड़ी खिसक जाओ, थोड़ा बैठा लो, तुम बैठा लो, आगे बढ़े। अरे बहन है अपनी यार, बैठ, अरे अपने, शर्म आ गया तू तो यार, किसी किसी को बहनों का संरक्षण प्राप्त होता है, आज आ गया, पैर आराम से अंदर कर ले, तुम सारी कल राखी लाना, सब लड़कों की राखी बांधनी है कल। हाँ बेटा है बेटा, तुम हो तो 18 19 साल, देख बेटा बड़ा हरामी है, तो खड़ा इधर आ। हाँ, ये लिख लिया, एक क्वेश्चन लिखें ऐसा, कैसे प्रश्न आ सकता है ना, तो एक मॉडल क्वेश्चन लिख लो, एक बीच में लिख दो मॉडल क्वेश्चन, 'उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए'। एक नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक नंबर पे आदि तारा
तारे के निर्माण की अंतिम अवस्था है। सेकंड स्टेटमेंट है। हाँ, प्रोटोस्टार इज द फाइनल स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तारे के निर्माण की जितनी प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे प्रथम है कि सबसे अंतिम है? सबसे पहली है। अंतिम नहीं है ना, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड, आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। नहीं करता है। प्रोटोस्टार डज नॉट एमिट एमिट लाइट। प्रोटोस्टार डज नॉट एमिट द लाइट। ठीक है, एमिट द लाइट हो गया। कोड क्या है? ए। अच्छा, इसमें लिखना कौन से, कौन से, कौन सा या से कथन सत्य नहीं है। विच इज और आर स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट आएगा? इज और आर नॉट करेक्ट। और ये इसके कोड हैं। ओनली वन बी, ओनली टू सी, बोथ वन एंड टू, है ना, और बोथ इनकरेक्ट। बताओ, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। तो ये गलत कौन सा है इसमें से? ये गलत है, ए आएगा, है ना। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत। ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सत्य नहीं, करेक्ट नहीं है? तो कौन करेक्ट नहीं है? केवल एक। दूसरा सही है, केवल एक ना। तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देंगे। 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे, है कि नहीं, टॉपिक के बाद में। और PYQs भी डाल देंगे उसमें, NDA CDS एफ कैट वगैरह में आए हुए। और कुछ 5 7 10 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा बनाकर, जैसे एक यही हो गया, ये आ जाएगा टेस्ट में एक तो। ठीक है, चलो सबने लिखा। अब अगली जो आपकी स्टेज है वो है, आदि तारा तो आ गया हमारे पास। अब आदि तारे से और तारा कैसे बनेगा? तो अब लिखो आदि तारे से तारे का निर्माण। स्टेज सेकंड आ गई ना। अब इसमें कहोगे आदि तारे से
तारे का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारे से तारे का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। यार ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं फालतू, इनको इनको ब्लॉक क्यों नहीं करते हो? फालतू जो बात कर रहे हैं आपस में। टेस्ट होगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है ना? टॉपिक खत्म होने से पहले कोई टेस्ट नहीं होगा। बड़ा सिंपल फंडा है। तो अब एक बार लिख लेते हैं इसको। अच्छा, इसका एक डायग्राम दिखाऊं आपको मैं? देखो आपको एक डायग्राम दिखाते हैं इसका। दीपक जी कहां पर है डायग्राम? अच्छा ये रहा। ऐसे होता सबसे पहले ये हाइड्रोजन के बादल हैं, है ना? इसके अंदर थोड़ी बहुत हीलियम है, हाइड्रोजन है और धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये नेबुला कहते हैं इसको, है ना? अब नेबुला है, धीरे 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 ये नेबुला है और इससे क्या बनेगा? प्रोटोस्टार बनेगा। पहले क्या बनेगा? प्रोटोस्टार। मतलब जो सन से, जिसका मास सन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है वो छोटा स्टार होता है, जो ज्यादा होता है वो बड़ा स्टार होता है। फिर ये स्मॉल, ये प्रोटोस्टार बनेगा और प्रोटोस्टार से फिर ये बनेगा क्या आपका? स्मॉल स्टार। प्रोटोस्टार बनेगा तो या तो बड़ा तारा बन जाएगा या फिर कैसा तारा बन जाएगा? छोटा तारा। मतलब सामान्य मानकर चलो कि नेबुला से और क्या बना? प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार से फिर क्या बना? एक स्टार बना, ठीक है ना? फिर ये स्टार बन गया। अब इसमें लगातार, जैसे सन है, ये सन हमारा, लगातार इसमें क्या चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। एक समय आएगा जब लास्ट एंड पर आएगा, हाइड्रोजन खत्म होने लगेगी पूरी, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? रेड सुपर जायंट में। और ये अगर छोटा स्टार है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? रेड जाइंट। केवल रेड जाइंट। और बहुत बड़ा स्टार था तो वो किसमें? सुपर रेड जाइंट। और फिर सुपर रेड जाइंट, फिर उसमें एक बहुत तगड़ा विस्फोट होगा और बहुत भारी ब्लास्ट होगा। और उस ब्लास्ट के दौरान क्या होगा कि उस ब्लास्ट को बोलेंगे सुपरनोवा ब्लास्ट या सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट होगा ना तो पूरा तारा है ना, पूरा तारा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन तारे का जो केंद्र है ना, केंद्र जो सेंटर होगा तारे का, वो न्यूक्लियर, जो कोर होगा तारे का, वो कोर कन्वर्ट होगा और वो कोर जो है ना धुंधले कलर का दिखेगा। और धुंधले कलर के उस कोर को कहा जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। क्या कहा जाएगा? और वो रेडियो एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? रेडियो एनर्जी। और वो तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार जो कि रेडियो एनर्जी रिलीज करता है, उसको पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा विस्फोट हुआ। देखो सबसे पहले क्या था? नेबुला, गैस के बादल, धूल के बादल। उससे क्या बना? स्टार। स्टार किस में कन्वर्ट हुआ? रेड जॉइंट या रेड सुपर जॉइंट में। इसमें क्या हुआ? सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के कारण तारे का बाहरी भाग तो फैल गया, लेकिन अंदर का जो सेंटर है, केंद्र है, वो केंद्र जो होता है, कोर जो होता है तारे का, वो किस में कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या एनर्जी रिलीज करता है? रेडियो एनर्जी रिलीज करता है। और तेज गति से घूमता हुआ वह न्यूट्रॉन स्टार जो रेडियो एनर्जी रिलीज करता है, उसको कहते हैं पल्सर। क्या बोलते हैं? पल्सर। बाइक का नाम सुना है पल्सर का? तो पल्सर, वही पल्सर, वहीं से नाम लिया गया है। और फिर वो लास्ट में जाकर के पल्सर या फिर जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक होल के अंदर। और ब्लैक होल दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के रीजन होते हैं।
उनमें सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि प्रकाश अगर उसके अंदर चला गया ब्लैक होल में तो बाहर आ ही नहीं सकता है, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता है वो, मतलब प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। ब्लैक होल कभी भी देखे नहीं जा सकते। आज तक किसी ने ब्लैक होल देखा ही नहीं है कि ब्लैक होल है कहां पर, कि भाई ये क्या हुआ भाई, आगे आगे खड़ा होकर आ गया ब्लैक शर्ट वाला, पीछे मत देख, कान पे मारूंगा तो, खड़ा हो इधर आगे आगे। तो ब्लैक होल है ना कभी भी देखे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, आजा आगे आजा। ब्लैक होल देखे नहीं जाते हैं, तो कैसे पता चलता है कि सब ब्लैक होल है यहां पर? प्रकाश वापस नहीं आता है, ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल ऐसे नहीं, ब्लैक होल का केवल अनुमान लगाया जाता है। अनुमान कैसे लगता है? तो ब्लैक होल मैंने कहा ना हाईएस्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, और इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है कि सारे जो स्टार्स होते हैं ना आसपास के, वो सब उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ दिख नहीं रहा है परंतु उसमें स्टार क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो समझ जाते हैं कि यहां पर क्या होगा, ब्लैक होल होगा। तो ब्लैक होल देखा नहीं जा सकता है, केवल ब्लैक होल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। समझ में आई बात? ऐसे चीजें आ रही हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं ऊपर हूं ना मैं, और वो सीधा आप नीचे बैठे हो, तो मेरी बात सीधी ऐसे ऊपर से निकल जा रही, ऐसा समझ में आ रही है ना? या इस क्लास को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर दें ताकि चीजें बाहर निकल ही ना सके, है? ऐसा तो नहीं है? तो ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ रिवीजन करोगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा ना। तो मैं इसलिए ज्यादा इतना सारा पढ़ा रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि यार अब की बार क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटे, है ना। अरे मैं दावे नहीं करता हूँ कभी भी सारे 100% के, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न हो जाए ना। जैसे अब की बार 70% के आसपास वो रही हमारी क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो अपने चाहते हैं कि नहीं यार 70 से बढ़कर के ये कम से कम 80% पे जाए, 80-85%। मतलब 10 प्रश्न हो तो आपके 7 प्रश्न तो ठीक होंगे ही होंगे, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन 7 से उसको बढ़ा के 8 पे ले जाएं कि 8 प्रश्न ठीक होने चाहिए, 20 में से लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके ठीक हों ज्योग्राफी के, क्योंकि 100% तो एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती है ना। यूपीएससी में 100% एफिशिएंसी आने का मतलब है कि यूपीएससी की रिलीवेंसी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं है? फिर कोई महत्व ही नहीं है कि नहीं? तो यूपीएससी के प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है सुना सुना है ना, ऐसे लगता है ना, सुना सुना लगता है सब कुछ, सुना भी है लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें आंसर, है कि नहीं है? तो ऐसा लगता है। तो ये बात है, मतलब कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पर श्योर होते हैं कि हाँ यही होगा, ऐसे प्रश्न की संख्या कम होती है ना। कुछ आइडिया के आधार पर, कुछ अनुमान के आधार पर, या फिर अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर प्रश्नों को ठीक किया जाता है ना। तो अगला लिखते हैं, ठीक है ना? है? तो बोलना ही नहीं है तुझे, पहले पिछले बैच से लागू हो रही है, नहीं बोलना है। आगे चलो, तो अब इसमें लिखो। अब आप ये मत सोचना कि इसके ऊपर इतना सख्त क्यों। नए वाले बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या आदमी है जो सर इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। ये क्लास का सबसे शरारती तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। ये नौकरी लगने वाला बच्चा है लेकिन ये पढ़ता नहीं है ना। इसमें क्षमताएं हैं नौकरी लगने की, लेकिन ये पता नहीं क्या चाहता है, मेरे समझ में नहीं आई है। इसके हार्मोन्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही, तो इस वजह से ये जो है, इसकी शादी करवा देनी चाहिए मुझे लगता है। चल मेरे ससुराल से करवाता हूँ, नाबालिग है, 21 साल का हो जाएगा तब करवाएंगे इसकी शादी, है ना। मेरे ससुराल में सौभाग्य से शादी होती है। कैसे? सौभाग्य, ठीक है ना। ससुराल का नाम क्या है? एग्जाम की तरफ देख ले पहले, कितना जल्दी मेरे ससुराल पे गया है। मैं ही दुख पा रहा हूं एक, तू क्यों फालतू पंगे ले रहा है? तू इतना आसान मानता है क्या? है? चलो लिखो इसमें, निहारिका में उपस्थित, निहारिका में उपस्थित
निहारिका में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराने से, एक दूसरे से टकराने से, टकराने से आदि तारे के तापमान में अत्यधिक वृद्धि, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। निहारिका में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणु के एक दूसरे से टकराएंगे और इससे आदि तारे के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन नेबुला, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द नेबुला, इन द नेबुला collide with each other, which with each other other the temperature of the nebula, नहीं, each other the temperature of protostar, protostar starts to rise, it starts to rise, starts to rise, starts to rise। अब तापमान क्या होने लग गया, इसका प्रोटोस्टार का बढ़ना शुरू हो गया। अब देखो तापमान जब बढ़ेगा तो अत्यधिक तापमान होने की स्थिति में एक अभिक्रिया शुरू होगी, रिएक्शन शुरू होगी, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब लिखो, आगे लिखो, इस उच्च तापमान पर इस उच्च तापमान पर इस उच्च तापमान पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन क्रिया हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन क्रिया आरंभ हो जाती है, आरंभ आरंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती। तुम उच्च तापमान पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन क्रिया क्या हो गई, आरंभ, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, प्रकाश के रूप में अत्यधिक उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती, उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इस प्रकार
चमक प्राप्त करके, चमक प्राप्त करके, चमक प्राप्त करके आदि तारा तारा बन जाता है। आदि तारा तारा बन जाता है। आदि तारा तारा बन जाता है। इंग्लिश थोड़ा लिख दो। द एक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन स्टार्ट्स एट दिस हाई टेम्परेचर, this high temperature, this temperature high temperature as result excessive energy produced in the form of light, in the form of light, light, thus achieving glow and becomes a star, thus a protostar become a star. आदि तारा क्या बन गए हैं? तारा बन गए। ये लो जी, ये बहुत महत्वपूर्ण काम तुम्हारा एक हो गया। हो गया सबका? पीडीएफ मिलती है तुम्हें? नहीं मिलती है? दीपक जी, पीडीएफ क्यों नहीं मिलती है? तुम्हें एक्सेस नहीं मिला होगा अभी, है ना? ठीक। अब एक डायग्राम बना लेते हैं ना, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? एक डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, पहले मैं बना दूं, आप कहो तो। इसको बोलते हैं क्या? बादल होगा। इसे बोलेंगे निहारिका। नेबुला। निहारिका से और क्या बनेगा? या तो क्या बनेगा? स्मॉल स्टार, स्मॉल स्टार बनेगा। छोटा तारा बनेगा। स्मॉल स्टार बनेगा। या फिर क्या बनेगा? इससे बड़ा तारा बनेगा, है ना? लार्ज स्टार बनेगा। तो स्मॉल स्टार बनेगा, या फिर इससे क्या बनेगा? आपका लार्ज।
बड़ा तारा। ठीक है, बड़ा तारा बनेगा। छोटा तारा जो होगा वो जब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा होगा तो रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट बनेगा। इसको बोलते हैं लाल दानव बनेगा। लाल दानव बनेगा। और ये क्या बनेगा? सुपर रेड जाइंट। ये सुपर रेड जाइंट बनेगा। सुपर रेड जाइंट। GAINT है ना ये? GIANT। GI आएगा। GI। जाइंट। रेड जाइंट, लाल दानव या सुपर रेड जाइंट। विशाल लाल दानव बनेगा। फिर विशाल लाल दानव में क्या होगा? एक्सप्लोसिव डेथ होगी इसकी, है ना, स्टार की। ठीक है ना? तो ये जो है सुपरनोवा विस्फोट होगा इसमें। इसमें होगा सुपरनोवा विस्फोट होगा इसमें। सुपरनोवा विस्फोट होगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ में। श्वेत वामन बन जाएगा। डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? स्टार के मास के ऊपर। मास कम है तो वो होगा, मास ज्यादा है तो फिर ये चलेगा। इतना बना लो बस आप, केवल केवल आप इतना बना लो बस। सुपरनोवा विस्फोट हो गया। सुपरनोवा विस्फोट होगा तो उसके बाद न्यूट्रॉन तारा, और फिर बाद में क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। ठीक है। द्रव्यमान जब कम होता है तो श्वेत वामन बनकर नष्ट हो जाता है। तो द्रव्यमान कम होगा तो फिर वो ब्लैक होल नहीं बनता। चंद्रशेखर लिमिट कल लिखेंगे, इस पढ़ेंगे कल। सबने लिखा? ऐसे बना लिया होगा ना सबने? ऐसे ऐसे होगा, है ना? ऐसे बन जाएगा। रेड जाइंट है ना, चलो ऐसे बन जाएगा, है ना? तो है ही वाइट बेचारा पहले ही।
अब ठीक लग रहे हैं डायग्राम? ये ब्लैक होल बनेगा ना, ये बड़ा कलरफुल डायग्राम बना दिया है ना। न्यूट्रॉन तारा। हाँ, कृष्ण वीवर। हाँ, वीवर। कृष्ण वीवर, ब्लैक होल को कृष्ण वीवर कहते हैं। सभी ने लिखा? अगली क्लास कौन सी है? मैथ से कितने बजे है? मेरे बाद 2:30 बजे से क्या? अच्छा ठीक है। चलो, ये सबने बना लिया डायग्राम? आगे लिख लें एक लाइन? एक लाइन और लिखवा देता हूँ, फिर आपकी क्लास की छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना? फिर बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। चंद्रशेखर लिमिट और एक पल्सर वल्सर को फिर कल अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कौन जमा हो जाता है पता है तुम्हें? नहीं पता है ना? लड़के और लड़कियों के साथ क्लास में समान व्यवहार होता है। नहीं पता होगा अभी तक? चलो, फोन निकालना क्लास में मना है। तो एक लाइन लिख लो इसमें। तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने जीवन के अंतिम चरण में अंतिम चरण में प्रवेश करता है और लाल दानव तारा लाल दानव तारा बन जाता है। आप लिख दो, स्टार एंटर्स इन फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ एंड becomes रेड जाइंट स्टार। अगर मास ज्यादा होगा तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अगर मास कम है तो क्या बनेगा उसका? व्हाइट ड्वार्फ। मास कम क्या बनेगा? श्वेत वामन। मास ज्यादा तो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, अगला और फाइनल पॉइंट इसमें लिख दो। इसके बाद, इसके किसके बाद? रेड रेड जाइंट स्टार के बाद। इसके बाद द्रव्यमान के आधार पर द्रव्यमान के आधार पर द्रव्यमान के आधार पर से श्वेत वामन तारा श्वेत वामन तारा बनकर समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है या सुपरनोवा तारे के रूप में सुपरनोवा तारे के रूप में इसका विस्फोट हो सकता है। इसका विस्फोट होता है। विस्फोट होता है जो अंततः जो अंततः न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनकर
ब्लैक होल बनकर समाप्त होता है। ब्लैक होल बनकर समाप्त होता है। ये लो जी, ये मामला हो गया यहां तक का। लिख लिया सबने? इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो। आफ्टर दिस आफ्टर दिस डिपेंडिंग on the mass, it ends up becoming a white dwarf. Star, or it may explode as a supernova star. Supernova star, which ultimately ends up becoming a neutron star and a black hole. ब्लैक होल। बाकी पढ़ते हैं बेटा कल, ठीक है ना? बाकी कल पढ़ते हैं अपने। कल डिस्कस करेंगे इस पर। इसको आगे कल डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू खत्म नहीं हुआ है ना। सीट चेंज